नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी जिस बात को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, जिस बात को लेकर के लगातार ये हमला बोला जाता रहा कि बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ बढ़िया नहीं है, अब वो बात तो सामने खुल के आ गई है। दरअसल जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई उसमें अरुणाचल प्रदेश कांड के बाद बीजेपी पर जदयू ने आंखें तरेरना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वो तो चाहते थे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन बीजेपी की जिद की वजह से वो मुख्यमंत्री बने हैं। अब बीजेपी और जदयू के बीच की लड़ाई का सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है भविष्य में आरजेडी को, और तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सवाल इसलिए बहुत मौजूद हो जाता है क्योंकि देखिए, बिहार में जो दलगत स्थिति है फिलहाल वो बिल्कुल नेक टू नेक वाली है। एनडीए और महागठबंधन में जो विधायक चाहिए उसमें बहुत का फासला है नहीं। सबसे खास बात यह कि बिहार में विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से एनडीए 126 विधायकों के साथ सत्ता में है, तो महागठबंधन 110 सीटों के साथ विपक्ष में बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव तो ये मान के चल रहे थे कि सरकार उन्हीं की बन रही है, लेकिन ऐन वक्त पर जो है वो पासा पलट गया और बेहद कम मार्जिन से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। अब सरकार का जो पूरा गणित है वो कुछ इस तरीके से है कि 74 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर है बीजेपी। नीतीश कुमार 2 नंबर पर है वहां पर, जबकि वीआईपी पार्टी और जो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो 4-4 सीटों के साथ में सहयोगी पार्टनर है। अब आप समझिए इस गणित को कि अगर 4-4 का अगर ये 4-4 यानी कि मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी के ये 8 विधायक महागठबंधन में आ जाते हैं तो नीतीश सरकार गिर जाएगी। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि नीतीश कुमार बीजेपी से बदला लेने के लिए तेजस्वी यादव को बाहर से समर्थन भी कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि जदयू के अंदर कोई टूट हो जाए, क्योंकि एक बड़ा खेमा है जो कि लगातार जिस तरीके से आरजेडी दावा कर रही है कि वो उनके संपर्क में है और खरमास के बाद इस पर बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। बिहार में लगातार बीजेपी और जदयू के बीच में जो तल्खियां चल रही हैं, उन तल्खियों के बीच में जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी संभावना जो है कि बहुत जल्द बिहार में सरकार जो नीतीश कुमार है उनकी सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, जो राष्ट्रीय परिषद में जिस तरीके की नाराजगी बीजेपी को लेकर के थी, उस नाराजगी का मतलब तो यही निकाला जा रहा है। और अब आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि बीजेपी जो है से जदयू अलग हो जाए और जदयू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन कर दे। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है और एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, खुद को किसी उनका जो दल है वो किसी को समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। और इसका दावा भी आरजेडी ने किया है कि साल 2021 में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी ने इस पर कहा है कि चुनाव तो होंगे, लेकिन चुनाव तब होंगे जब आरजेडी और कांग्रेस के विधायक पाला बदल करके एनडीए के साथ आएंगे। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह थोड़ी आसान सी लग रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये तल्खियां ऐसे ही बरकरार रहती हैं तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो सियासी पंडित जो अनुमान लगा रहे हैं वो ये कि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से रातों रात नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी थी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।